सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज़बरदस्त टॉपिक अपने नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में। अब आपको पता ही है, हम लोग एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे यही वीडियो के अंदर ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है और आप उसको कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाते। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलूँगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है कि आप एटलीस्ट एक कॉपी पेन लेकर बैठो। क्योंकि देखो, यहाँ पर हम जो भी करवाएं, कम से कम आपको ये तो होना चाहिए ना कि आप समझ रहे हो, वो बात ठीक है, आप सॉल्व भी कर रहे हो, वो बात ठीक है। लेकिन अगर माइंड में कर रहे हो और लिख के कर रहे हो, उसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप लिख लिख के कोई भी चीज़ याद करते हो ना, तो आपको जल्दी याद होती है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हो या किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है? अब ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। बहुत हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो, सॉल्युबिलिटी कहाँ से आया? सॉल्यूशन से। अब आपको सॉल्यूशन तो पता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है? एक होता है इसमें सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे नमक और पानी का घोल है, ठीक है? उसमें नमक क्या है? सॉल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है? ये तो आपको पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ गए। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो देखो, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना अच्छे से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर, वही कंसंट्रेशन वाली। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हाईली सॉल्यूबल है, कम सॉल्यूबल है, या बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं है। इसी तरीके से हम इसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कैटेगरी 1 में सॉल्यूबल आता है। सॉल्यूबल मतलब वो अच्छा सॉल्यूबल है। उसके लिए एक चीज़ फिक्स की गई कि उसकी जो सॉल्यूबिलिटी है वो 0.1 मोलर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? 0.1 मोलर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी सॉल्यूबिलिटी 0.1 मोलर से कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा? फिर हम उसको रखते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में हम देखते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल। स्लाइटली सॉल्यूबल होता है जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 m से कम हो, लेकिन 0.01 m से ज़्यादा हो। मतलब उसकी 0.1 m से कम है, ठीक है, चलेगा, लेकिन उसकी 0.01 m से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके बीच में आएगी अगर सॉल्युबिलिटी, तो उसको हम स्लाइटली सॉल्यूबल बोलेंगे। समझ रहे हो? उसको क्या बोलेंगे फिर? स्लाइटली सॉल्यूबल बोलेंगे। अब स्पेरिंगली सॉल्यूबल क्या होता है? थर्ड कैटेगरी। इसमें हमारी सॉल्युबिलिटी होगी 0.01 m से भी कम। मतलब यहाँ तक हो रहा था हमारा स्लाइटली सॉल्यूबल 0.01 m तक। अगर इससे भी कम हो जाए, मतलब बिल्कुल ही सॉल्यूबल ना हो, मतलब एकदम नाम के बराबर ही सॉल्यूबल हो, तो उसको हम स्पेरिंगली सॉल्यूबल बोलते हैं। और यही जो हमारा स्पेरिंगली सॉल्यूबल है ना, जो हमारा स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, इसी के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? समझ गए? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है ना आज का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम उस पर आ जाते हैं KSP पे। इसको KSP से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? देखो, हम सीधे सीधे प्रोडक्ट जो होती है ना मोलर कंसंट्रेशन की, अब उसके अंदर आयंस टूटेंगे। जैसे AB टूटेगा A पॉजिटिव B निगेटिव में, AB2 टूटेगा A2 पॉजिटिव 2B निगेटिव में। तो उसकी जो पावर है उसके बेसिस पे हम कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे AB लिखा, अब इसको मैं लिखूंगा A पॉजिटिव और 2B निगेटिव, वो B निगेटिव, ठीक है? AB2 टाइप है सॉल्ट अगर, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+2 + 2B निगेटिव। अगर AB3 टाइप सॉल्ट है तो, अगर AB3 टाइप है तो A3 पॉजिटिव और 3B निगेटिव, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर देखो, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो इसका जो KSP होगा वो कैसे आएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो ये हो जाएगा S × S, यानी कि S²। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? ये हो जाएगा कितना? S², ठीक है? अब यहाँ पर देखो AB2 टाइप में देखो KSP क्या हो जाएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी 2S। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? S × 2S।
अब जो कोफिशिएंट है ना वही उसकी पावर भी हो जाएगी, यानी इसके यहाँ पर कोफिशिएंट 2 था तो इसकी पावर भी 2 होगी। तो ये हो जाएगा s इंटू 2s का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4s इंटू एस स्क्वायर यानी s क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा KSP 4s क्यूब। वैसे ही यहाँ पर देखो KSP के लिए इसकी सॉल्युबिलिटी s, इसकी सॉल्युबिलिटी 3s, तो ये हो जाएगा s इंटू 3s, इसकी पावर हो जाएगी 3, यानी ये आ गया 3 का क्यूब 27, ये आ गया s इंटू एस क्यूब यानी s4। तो KSP आ जाएगा यहाँ पर 27s4। अब इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर इसका KSP क्या हो जाएगा s स्क्वायर। बस ऐसे कर लो ना, s1 कितना हो गया s स्क्वायर। यहाँ पर है a के पास 1, यहाँ b के पास 2, तो ये हो जाएगा 1s इंटू 2s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब। ऐसे यहाँ देखो 1 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा 3s का क्यूब, यानी कि 4s 27s की पावर 4। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो इजी वे में याद करने के लिए। वैसे जनरली ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चों को ये याद ही हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है। अब इस पे बेस्ड डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन, चलो इसी पेन से करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ द टाइप AB इज दिस, what is the molarity of the what is the molarity of its standard solution। थोड़ा सा मैं फंबल कर गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका 2020 में आया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे गिवन है कितना 4 इंटू 10 की पावर -8, और मुझसे सॉल्युबिलिटी पूछी है, ठीक है, पूछा गया है सॉल्युबिलिटी पूछी है। अब सॉल्ट किस टाइप का है ये ध्यान रखो हमेशा, सॉल्ट किस टाइप का है। AB है तो AB सॉल्ट किस में टूटता था, जल्दी बताओ। AB टूटता था हमारा A पॉजिटिव और B नेगेटिव में, और इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होती थी KSP। ASP के लिए क्या हो जाएगा s इंटू एस यानी s स्क्वायर, और KSP की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी 4 इंटू 10 की पावर -8, s स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8, तो s आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 4 इंटू 10 की पावर -8, यानी कि जो मेरा s आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, जल्दी से बताओ देख के सही है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आई थिंक ऑप्शन बी है, ठीक है ना, बताओ जल्दी, सही है। नेक्स्ट बढ़े आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा है pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। अब यहाँ पर हमसे KSP पूछा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। यहाँ पर मुझे pH दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं बताया मेरे को, सिर्फ और सिर्फ pH दिया है और मुझसे पूछ लिया है कि KSP बताओ। अब ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, हो सकता है इस बार ना आ जाए। तो देखो इसमें करना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिया है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, कैल्शियम के 2 आयन और OH का माइनस आयन। अब यहाँ पर मुझे गिवन है pH, सिर्फ और सिर्फ pH भी 9 गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पर OH आयन निकल रहा है तो यहाँ पर pH की नहीं POH की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो POH निकाल लो। POH क्या कैसे निकलेगा, 14 में से माइनस कर दो pH को, 14 माइनस pH यानी कि 14 माइनस 9 यानी कि 5, तो POH आ गया मेरा 5। इसी से मैं OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। OH आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर माइनस POH, यानी कि ये हो गया 10 की पावर, यानी ये हो गया 10 की पावर -5, ठीक है। POH आ गया, यहाँ से POH आ गया। जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर। अब इससे मुझे OH आयन की कंसंट्रेशन मिली, पर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी, जब मैं इसको हाफ कर दूंगा, क्योंकि ये OH आयन की कंसंट्रेशन है इस पूरे की। अगर मुझे एक OH आयन की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 2s इक्वल्स टू 10 की पावर -5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 2s है और यहाँ पर s है, ऑब्वियस सी बात है। तो OH आयन की कंसंट्रेशन आई पूरे की, यानी 2s की वैल्यू 10 की पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -5, या फिर 0.5 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बताओ जल्दी, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर KSP निकालो, KSP क्या हो जाएगा इसके लिए,
के एस पी हो जाएगा एस इंटू 2s का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4s क्यूब। वैसे भी आप देखो तो AB2 टाइप सॉल्ट है, AB2 टाइप के लिए 4s क्यूब आता था KSP। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लो। इसको तो 1/2 लिख के करोगे तो 1/8 हो जाएगा। इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए ना तो यही कर लो, 4 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻5 कर लो क्यूब, क्योंकि फ़ायदा होगा ना, ये 2 का क्यूब हो जाएगा यानी 1/8 आएगा, उससे कटेगा तो ये 1/2 होगा, 1/2 होगा तो ये 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻⁻15 आ जाएगा। जल्दी से चेक करो, तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बताओ जल्दी क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा देखो सॉल्विंग पे आपको ध्यान देना होगा। नीट वाले बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखो क्या करना है। कंसंट्रेशन ऑफ द Ag पॉजिटिव आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। देखो सबसे पहले ये टूटेगा 2Ag पॉजिटिव में प्लस C2O4 ऑक्सिलेट आयन है, ये टूटेगा -2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो दी हुई है Ag पॉजिटिव आयन की, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी 2s की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁻4, ऐसे मान के चलो। ये जो हमें पूरी कंसंट्रेशन दी हुई है ये तो पूरे Ag पॉजिटिव आयन की है और इसके यहाँ 2 टूट रहे हैं, तो मतलब 2s बराबर है 2.2 इंटू 10⁻⁻4 के। तो s बराबर किसके हैं 1.1, क्योंकि 2 से यहाँ डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻4, एस की वैल्यू ये आ गई। अब देखो KSP क्या होगा यहाँ पर, KSP क्या होगा, KSP यहाँ पर हो जाएगा, ये टूट रहा है 2s का स्क्वायर इंटू एस, ये हो जाएगा 4s क्यूब। वैसे भी आप देखो AB2 टाइप सॉल्ट है, AB2 टाइप सॉल्ट का आपको पता ही है 4s क्यूब आता है, इतना तो सबको ही मालूम है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻4 की क्यूब, ये आज यहाँ से आएगा 10⁻⁻12। अब इसको ना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1.1 का जो क्यूब होता है ना वो लगभग 1.32 1.31 आता है, इतना मुझे पता है। कैसे पता है, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 और इसी में 1.1 दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 1.3 के आसपास आएगा। अब 1.3 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो क्या होगा, ये लगभग 5.2 या 5.3 आएगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। और यहाँ ऑप्शंस में ना आप मैच कर सकते हो अच्छे से, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, आप ऑप्शंस मैच करके भी काम चला सकते हो, 100% चला लोगे। मैं आपको बताऊँ ना अगर आपको थोड़ा सा भी आता होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSB ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछला 2017 में आया था और ये आया हमारा 2010 में और सिमिलरली 2012 में भी आया है, तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये टूट जाएगा किसमें, बेरियम +2 और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है ना। KSP हो जाएगा इसके लिए, रुको पहले यहाँ पर S यहाँ पर 2s, KSP निकालना है इसका और pH मुझे गिवन है, ठीक है। तो पहले pH से देखो, इधर pH है इसका कितना 12, तो POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा 14 - 12 यानी कि 2। POH क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, उसके लिए मुझे POH चाहिए होगा, तो OH निगेटिव हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻- POH यानी कि 10⁻2। अब ये जो 10⁻2 आएगी, ये जो 10⁻2 आएगी, ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, 2s की, मतलब 2s की कंसंट्रेशन है ये, तो s हो जाएगा यहाँ पर कितना 1/2 इंटू 10⁻2, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ से करते हैं, KSP हो जाएगा यहाँ पर s इंटू 2s का स्क्वायर 4s क्यूब हो जाएगा, ये तो वैसे ही पता है 4s क्यूब होता है, AB2 टाइप सॉल्ट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो s की,
कितनी है 1/2 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब, ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि ये 1/8 आती, 4/8 हो जाता 1/2 यानी 0.5 इंटू ये 10⁻⁻² की पावर 3 कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 का, यह 5, ये तो 5 इंटू 10⁻⁻6 है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 10⁻⁷, इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ये पॉइंट में ले जाओ ना, ये पॉइंट में ले जाओ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक जल्दी देख के बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक अगर क्लियर है ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है हमारा इसी में, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब कॉमन आयन क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। कई बार होता है ना ऐसे, हम 2 सॉल्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक आयन कोई या तो कैटायन या एनायन कॉमन हो जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट है, अब बेरियम सल्फेट में भी सल्फेट है और पोटेशियम सल्फेट में भी सल्फेट है। तो अगर मैं एक कॉमन आयन ले लूँ, अगर मैं पोटेशियम सल्फेट के साथ इसको मिक्स कराऊँ बेरियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर हमें एक कॉमन आयन देखने को मिलेगा, कौन, सल्फेट। अब यहाँ पर इसकी भी कंसंट्रेशन सेम होगी, या फिर रुको मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो बेरियम सल्फेट में टूटेगा किसमें, बेरियम +2 और सल्फेट -2 में टूटेगा। ऐसी अगर मैं K2SO4 की बात करूँ तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 2K पॉजिटिव में और SO4 -2 में। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन C है और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है। अभी सपोज करो, तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं इसको इसमें मिला दूंगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी बन जाएगी वो S+C हो जाएगी। और जब मैं इसकी S+C देखूंगा ना, ये वाली जो टोटल सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इस सॉल्युबिलिटी के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई होगी, या फिर ये जो S सॉल्युबिलिटी है वो कंसंट्रेशन से बहुत कम होगी, तो इसको लगभग 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 कितना मान लेते हैं, कंसंट्रेशन के बराबर ही मान लेते हैं। तो जो KSP आएगा इसके केस में, किसके केस में, इसके केस में जो KSP आएगा वो क्या हो जाएगा, S इंटू S+C या फिर S² हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो S+C है उसको हम C मान लेंगे, या S² नहीं होगा, रुको, S इंटू C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये S को हम क्या मान लेंगे, लगभग लगभग नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये NCERT का क्वेश्चन है, JEE में भी आया हुआ है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस, एंड पोटेशियम सल्फेट की भी दे दी है, नहीं बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पूछी है और पोटेशियम सल्फेट की दे रखी है। हाँ ठीक है, चलो अब समझ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है बेरियम सल्फेट के लिए कितना, 10⁻⁻10, ठीक है, और बेरियम सल्फेट के लिए निकालनी है मुझे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वही वाला काम करेंगे जो अभी कर रहे थे फटाक से, ठीक है। और K2SO4 में यहाँ पर देखो कॉमन आयन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी, 0.1 m, ठीक है, और यहाँ हमें यहाँ सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, इसके लिए KSP हो जाएगा S इंटू, ये वाली भी जुड़ेगी इसमें क्योंकि S इंटू S+C हो जाएगी, ठीक है, S इंटू S+C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो S इंटू S+C है ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, S इंटू C हो जाएगा। और KSP की वैल्यू गिवन है ना, KSP की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻10 है, ठीक है, 10⁻⁻10 है। तो यहाँ से देखो ये जो C है इसकी वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻9 आ गई, क्योंकि 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते थे, या इसको वहाँ ले जाओगे ना तो एक ही बात है, ये 10⁻⁻9 ही आ जाएगा। ये आ गया कितना, 10⁻⁻9, जो कि होता है हमारा मोल पर लीटर,
ठीक है। अब मुझसे पूछी है इसकी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में। अब ग्राम पर लीटर में बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास गिवन है 233 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं ग्राम पर मोल की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो बस S इंटू एम कर दो, कितना आ जाएगा 233 इंटू 10 की पावर -9। अब देखो ग्राम पर मोल इंटू मोल पर लीटर करो, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा सीधे सीधे। यही तो बनाना था ना मुझे बस। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर था सॉल्यूशन इज 10 की पावर -9 के मल्टीपल में आना चाहिए, मल्टीपल में आ रहा है 233, तो यहाँ पर आंसर भी 233 होना चाहिए। जल्दी से देख के बताओ सही है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो जेई में आया था। लेकिन देखो मैं आपको यहाँ पर जेई के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे करवा रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है जेई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसकी 3 कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हमें देखना है KSP KIP के बराबर है या KIP से छोटा है या KIP से बड़ा है, बस ये 2-3 चीज़ें याद कर लो। ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट हो गया KIP, ठीक है, KSP हमें पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। तो अगर हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, आयनिक प्रोडक्ट और क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कराएगा, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कब होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ये वाला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा KIP KSP से ज़्यादा होता है हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, हमारा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हो जाता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। The precipitation occurs if the ionic concentration is, आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब जो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी KSP से या कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी तभी होगा ना, KIP क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए KSP से। तो यहाँ पर देख लो, पीछे मैंने समझा भी दिया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेस देन KSP नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, वहाँ तो हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। इक्वल टू KSP नहीं, वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है ना। अब देखो मोर देन KSP, ये सही है, KSP से ज़्यादा होनी चाहिए ना KIP, तभी तो होगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। तो बस इतना आसान क्वेश्चन आता है, देख लो। तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।